दोस्तों, iFactioner के इस लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम पाइथन में फॉर लूप के साथ रेंज के फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वक्त मैंने जो पुराना हमने लाइन ऑफ कोड लिखा था उसमें हमने एक लिस्ट डिफ़ाइन की थी 1 2 3 4 5 और फिर हमने उस लिस्ट को प्रिंट करवाया था और आखिर में मैंने एक और प्रिंट लिस्ट फिनिश्ड कि यहाँ पे हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ पे लिस्ट ख़त्म हो रही है और आगे से हमारा रेंज का प्रिंटिंग शुरू हो रही है। तो इसलिए हमने ये लाइन ऐड करवा दी। इस फाइल को आप सेव कर लें और F5 की शॉर्टकट की से रन करवा दें। तो आप देखेंगे कि इस वक्त आपके पास जो है रिज़ल्ट क्या आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 और लिस्ट फिनिश्ड। अब इसी चीज़ को लेट सपोज मेरे पास 100 नंबर्स हैं, तो क्या मैं लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक डिफाइन करूँगा? इस काम को आसान करने के लिए हमारे पास है रेंज का फंक्शन और देखते हैं कि हम रेंज के फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर, और यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं रेंज नंबर। रेंज इन नंबर से भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। फॉर रेंज नंबर इन, और आगे आपने रेंज का फंक्शन यूज़ करना है, मतलब कितने उसके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। मैं कह देता हूँ कि उसके अंदर 6 वैल्यूज़ होनी चाहिए और मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये 6 क्यों लिखा है। तो और आगे क्या करना है, हमने कह देना है कि भाई तुमने कर देना है, प्रिंट कर देना है रेंज को। ये काम करवा के देखते हैं। ऑल रेंज को नहीं बल्कि रेंज नंबर को हमने सेव कर वो प्रिंट करवाना है। वेरिएबल को प्रिंट करा दो रेंज नंबर को। फाइल को आपने सेव कर लिया, F5 दबाया और आपका जो अब प्रोग्राम ये जो है 2 लाइनें ये रन हुई और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई जो रेंज हम देते हैं वो 0 से शुरू होती है। बहुत सी लैंग्वेजेस में 0 से शुरू होती है, कई लैंग्वेजेस में 1 से भी शुरू होती है रेंज। तो इसलिए आप याद रखें कि पाइथन में जब हम रेंज यूज़ करते हैं तो वो 0 से वैल्यू शुरू होती है और वो फिर 6 वैल्यूज़ प्रिंट कराएगा, 0 1 2 3 4 5। तो ये अब हम तो चाह रहे थे कि भाई वो प्रिंट कराए 1 2 3 4 5, जबकि वो तो 0 भी प्रिंट करवा रहा है। तो ये काम करने के लिए हम रेंज में एक और आर्गुमेंट दे देंगे कि इसने कहाँ से शुरू करना है। तो मैं कहता हूँ तुमने 1 से शुरू करना है, 0 से नहीं, 1 से शुरू करना है, 6 तक जाना है। 1 से शुरू करना है, 6 तक जाना है। फाइल को मैंने सेव कर लिया, F5 के शॉर्टकट की से मैंने रन करा दिया आइडल को और इंटरप्रेट होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5। मैं कहता हूँ यार नहीं, तुमने 1 से नहीं शुरू होना, तुमने शुरू होना है 2 से। उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, जी बिल्कुल ठीक, 2 लिख देंगे। इसको सेव किया और आप इसको रन करा के देखते हैं। तो अब देखें कि आपके पास जो इंटरप्रेट होकर रिज़ल्ट आ रहा है वो है 2 3 4 5। तो इस तरह आप रेंज के फंक्शन में बता सकते हैं कि तुमने शुरू कहाँ से करना है। अच्छा, रेंज के फंक्शन में हम एक और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि लेट सपोज हम बता सकते हैं कि पहले तुमने 1 प्रिंट करना है, फिर तुमने 3 प्रिंट करना है, फिर 5 प्रिंट करना है, फिर 7 प्रिंट करना है, जो जितना भी रेंज है। मैं कहता हूँ कि तुमने 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन तुमने दो नंबर्स को स्किप करते जाना है, यानी कि एक नंबर को स्किप कर जाना है। 1 के बाद 2 नहीं लिखना बल्कि 3 लिखना है, 3 के बाद 4 नहीं लिखना, 5 लिखना है। एंड उसके लिए हम ये यहाँ पे एक और आर्गुमेंट दे देंगे कि भाई कितने तुमने स्टेप्स को जंप करना है। ये काम करने के बाद आप इसको सेव कर लें और अपनी फ़ाइल को रन करवा लें। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है। तो अब वो
1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अच्छा, एक छोटा सा काम है। वो काम ये है कि आपने प्रिंट करवाना है 2, 4, 6, 8 और 10। अभी तो हमने ऑड नंबर्स प्रिंट कराए हैं, अब आपने 10 तक इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। और चाहे तो उसमें ज़ीरो भी हो। यहाँ पे प्रोग्राम को, इस ट्यूटोरियल को पॉज करें और अपना प्रोग्राम लिखें, और जब आप अपना सोल्यूशन कर लें तो फिर आप आगे इसको देखें, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने टारगेट को अचीव कर लिया होगा। देखते हैं कि मैं इसको किस तरह लिखूँगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई अब हमने 0 से शुरू करवाना है, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 और 10 भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ फॉर रेंज नाम कर देते हैं, ठीक है, इस वेरिएबल का नाम इन रेंज। और हमने क्योंकि 10 तक लेके जाना है तो इसका मतलब हमारी रेंज में क्या वैल्यू होगी, 11, ठीक है, 11। अब हम इसको बताते हैं कि भाई तुमने शुरू कहाँ से करना है, 0 ही से शुरू करना है, और तुमने दो दो नंबर्स को स्किप करते जाना है, एक एक नंबर को, यानी कि पहले 0 प्रिंट करना है, फिर भाई तुमने 2 प्रिंट करना है, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और जो भी, और फिर आप इसको प्रिंट करवा लें। और यहाँ पे हम कौन सा वेरिएबल का नाम देंगे, रेंज नम का। और यहाँ पे एक और मैं चीज़ प्रिंट करा देता हूँ कि भाई ये फिनिश हो गया, ये वाली लिस्ट, ये रेंज 1 फिनिश्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी दूसरी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, कौन नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इस फाइल को आप सेव कर दें और फिर आप इसको रन करवा दें। ये चीज़ रन करवाने के बाद अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो हमारे पास देखें रिज़ल्ट क्या आ गया, 0, 2, 4, 6, 8 और 10। अब ये है कि लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 11 के बजाय 10 लिखें तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे मैंने इसको 10 कर दिया, आपको जी नज़र आ रहा है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करवा देता हूँ। तो ये देखें कि हमारे पास फिर 8 तक वो करेगा, क्योंकि आखिरी वैल्यू ही 9 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, क्योंकि 0 से रेंज शुरू होती है। तो इसलिए 10 को भी प्रिंट करवाने के लिए हमें वो जो बताना है कि रेंज क्या है, वो 11 है, बतानी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको रेंज का फंक्शन यूज़ करना आ गया होगा। हम अपनी फॉर लूप की डिस्कशन को जारी रखेंगे, पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।